सारी रात जागकर साधुओं का ध्यान रखा राधा रानी ने। राधे राधे। आज मैं आपको एक राधा रानी की बहुत प्यारी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सत्य घटना पर आधारित है। आप ध्यान से सुनिएगा। नंद गांव के 3 साधु थे। वो ब्रिज की यात्रा कर रहे थे। ब्रिज की यात्रा करते करते वे यमुना की नदी के किनारे पर पहुंचे और पहुंचने के बाद जो उनमें से एक वृद्ध साधु था वो 2 जवान साधुओं से कहने लगा कि मैं इस गांव के बाहर जो मंदिर है वहीं विश्राम करूंगा और अपना आसन जमा कर बैठ गया। और दोनों जवान साधुओं को कहने लगा, मैं तो थक चुका हूँ, आगे नहीं चल पाऊंगा, आप आगे की यात्रा प्रारंभ रखें। वो ब्रिज की यात्रा के लिए निकल गए और उन्होंने ब्रिज की यात्रा करते करते अनेकों मंदिर देखे। चलते चलते उन्हें सांझ हो गई और दोनों सांझ हो गई। अब सांझ होने के बाद राधा रानी का गांव निजधाम बरसाना आने वाला था। दोनों सोचने लगे, अब तो सांझ हो गई है, बरसाना आने को है और अब क्या करेंगे, भिक्षा मांगेंगे या नहीं। उनमें से एक साधु बोला कि अब तो भिक्षा मांगने का समय भी नहीं रहा और मांगनी ही क्यों है, राधा रानी के मेहमान जो हैं, राधा रानी के गांव आए हैं, राधा रानी अपने आप ही हमारा ध्यान रखेंगी। नहीं आरती के बाद जो प्रसाद मिलेगा नहीं उसे ही खा के गुजारा करेंगे। इतना कहकर वे बरसाना पहुंच गए। बरसाना पहुंचने के बाद उन्होंने राधा रानी के दर्शन करे और उत्सव सम्मेलन में शामिल हुए और आरती का आनंद लिया। आरती करने के पश्चात भक्तगणों को और साधुओं को प्रसाद बांटा गया, पर प्रसाद तो प्रसाद के तौर पे मिला, बिल्कुल इतना सा, उससे कहाँ भूख शांत हो सकती थी। तो साधु बोले, मांगेंगे तो नहीं, राधा रानी के मेहमान जो हैं भूखे ही सो जाएंगे। इतने में वो भूखे ही सो गए। राधा रानी ने पंडित जी को दर्शन दिए और पुजारी जी को नींद से जगाया और कहा कि आप तो बड़े मज़े से सो रहे हो, आपको पता है मेहमान आए हैं। पुजारी जी बोले, कौन मेहमान है? कौन मेहमान? किशोरी जी, हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। तो किशोरी जी से पूछा, कौन मेहमान? किशोरी जी ने कहा कि 2 साधु आए हैं और उनके बारे में सारा बताया। पंडित जी की आंख खुली तो उन्होंने महल में चारों तरफ देखा तो उन्हें महल में क्या दिखा, 2 साधु दिखे। वो साधु के पास जाकर उन्हें नींद से उठाया और बोले, आप राधा रानी के मेहमान हो क्या? हड़बड़ाते होठों से कहा कि आप राधा रानी के मेहमान हो क्या? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हम तो ब्रिज की यात्रा कर रहे थे। उन्होंने उनके लिए कहा, आप हाथ मुंह धोएं और मैं आपके लिए भोजन लगवाता हूँ। उन्होंने 2 पत्तल उनके आगे रखी और जितना राधा रानी का अच्छे से अच्छा भोजन था वो उनको खिलाया और खाना खाने के बाद वो तृप्त हो गए। उनको बड़ा आनंद रहा और कहा, किशोरी जी की कृपा है। बस इतना कहकर वे टहलने के लिए चले गए। टहलते टहलते सोचने लगे, हमने तो मजाक में ही कहा था कि हम राधा रानी के मेहमान हैं और राधा रानी ने तो हमें सचमुच अपना मेहमान बना लिया। किशोरी जी की कितनी बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमें अपना मेहमान बनाया और हमें इतना स्वादिष्ट भोजन कराया। इतना कहने के बाद वो अपने स्थान पर वापस वहीं पर आ गए और राधा रानी के बारे में सोचते सोचते वहीं पर सो गए और कहने लगे, सो गए। तभी उनके स्वप्न, दोनों को एक जैसा स्वप्न आया और स्वप्न में कौन दिखा उन्हें? एक छोटी सी लड़की, एक छोटी सी कन्या। और क्या कहती है, बाबा तृप्त तो हो गए ना, भोजन तो कर लिया ना, प्रसाद कैसा लगा? भोजन तो स्वाद था ना? बाबा का तृप्त हो गए, भोजन बहुत स्वाद था।
और सब कुछ आनंद रहा। और किसी चीज़ की कमी तो नहीं है ना? और किसी चीज़ की कमी हो तो बताओ, कोई कुछ और चीज़ चाहिए वो बताओ। नहीं नहीं, तृप्त हो गए। तो का नहीं, पंडित जी ने तो डर डर कर भोजन कराया था और प्रसाद में पान का पीड़ा भी देना भूल गए। मैं आपके लिए पान का पीड़ा लेके आई हूँ, ये मैंने आपके सिराने पर रख दिया है, इसको पा लीजिएगा, प्रसाद ही है और कुछ नहीं। इतना कहकर राधा रानी ने कहा, और कुछ चीज़ चाहिए हो तो बताना। साधु महात्मा बोले, नहीं नहीं, तृप्त हो गए, आनंद आ गया। इतना कहकर राधा रानी वहाँ से चली गई। अमृत बेला का समय था, दोनों की आँख खुली, दोनों ने आपस में एक दूसरे को राधे राधे कहा। राधे राधा कहने से अभिवादन किया और देखने लगे अपने सिराने पर के पान का पीड़ा, जो हमें सपने में दिखाई दिया था। सपने में देखने पर उनको पान का पीड़ा दिखाई दिया। उनकी आंखों से झरझर आंसू की धार बहने लगी और कहने लगे कि हमने तो मजाक में ही कहा था राधा रानी को कि हम उनके मेहमान हैं, उन्होंने तो हमें मेहमान ही समझ लिया। सारी रात जाग कर उन्होंने हमारा ध्यान रखा। हमने किशोरी जी को कितना दुख दिया, हमने मजाक ही करा था और उन्होंने तो हमें अपना मेहमान समझकर पूरी रात हमारे पास रही। उनकी आंखों से आंसू गिरते रहे और वे राधा रानी को देखने के लिए बेचैन हो गए। जैसे ही मंदिर गए, मंदिर खुलने के पट के दर्शन करने लगे कि राधा रानी के दर्शन होंगे, तो पट खुलने में थोड़ा सा समय लग गया। जैसे ही पट खुले मंदिर के, तो राधा रानी को देखा। राधा रानी को निहारते रहे, एक टुक निहारते रहे और उनकी आंखों से आंसू झरझर गिरते रहे और राधा रानी को कहते रहे कि सब आपकी कृपा है, सब आपकी दया है, आप हमारे को अपना मेहमान बनाया, आप हमारे ऊपर आपकी बहुत बड़ी कृपा रही। हमने तो आपको ऐसे ही कहा था, पर आपने अपनी बात सच कर दी। इतने में वे दोनों साधु माँ राधा रानी से बात ही कर रहे थे कि राधा रानी के मंदिर में एक ऐसा माहौल हुआ कि राधा रानी का नाम गूंज उठा। एक ऐसा आनंदमय उत्सव हुआ कि राधा राधा का नाम सारे मंदिर में गूंज रहा था। सारे आनंदित हो गए और वे जो महात्मा थे वो किशोरी जी के मंदिर में ही रहने लगे और किशोरी जी का ही नाम का स्मरण करने लगे। जैसे उनको किशोरी जी ने दर्शन दिए, किशोरी जी ने उनकी सुनी, वैसे किशोरी जी सबकी सुनी। जय राधे राधे।